मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और सब देवताओं के सामने भी तेरा भजन गाऊंगा। दाऊद अपने गीत में यूं लिखता है कि मैं सब देवताओं के सामने तेरा भजन गाऊंगा। उसने देखा था, उसने सुना था, उसने पढ़ा था किस तरह से आसमान के खुदा ने मूसा को जोरावर किया और मूसा ने मिस्र के सब देवताओं के सामने आसमान के खुदा का झंडा ऊंचा किया। अपने सफर में जो हम इन दिनों में चल रहे हैं, आज हम अपने 8वें एपिसोड में हैं। इट्स द 8th एपिसोड ऑफ द सीरीज जर्नी 40 years in 40 days। और आज मैं बात करना मांगता हूं आपसे गॉड्स ऑफ इजिप्ट, मिस्र के देवताओं के बारे में। हमने आपसे बात करी पहले फिरौन के बारे में बीते दिन में, और मैं विश्वास करता हूं फिरौन जो अपने आप में खुद एक डेटी था, खुद एक शक्ति था, खुद मिस्र के लिए देवता समान था, उसकी सुरक्षा और उसके मदद के लिए मिस्र देश में बहुत से देवी देवता थे जिन्हें लोग पूजा करते थे। निगमन उसके 12वें अध्याय के 12वें पद में स्वर्ग के परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं मिस्र के पैलौठों को, मिस्र के अमीरों को, गरीबों को, हाकिमों को, अधिकारियों को, फिरौन को, और फिर कहने लगा मिस्र के देवताओं को भी दंड दूंगा। ओ, दिस बैटल इज गेटिंग इंटेंस। अब यह लड़ाई सिर्फ इब्रियों और मिस्रियों की नहीं रह गई है। अब यह लड़ाई सिर्फ मूसा और फिरौन की नहीं रह गई है, पर अब यह लड़ाई मूसा के खुदा, सेनाओं के यहोवा और मिस्र के देवताओं के बीच चल रही है। दिस इज कॉल्ड सुपरनैचुरल वॉरफेयर एंड स्पिरिचुअल वॉर। और बहुत सी बार आपको लगता है शायद हम झेल रहे हैं, हम मुसीबत उठा रहे हैं, हमारी लड़ाई चल रही है बीमारी से, हमारी लड़ाई चल रही है गरीबी से, हमारी लड़ाई चल रही है, बट समटाइम्स थिंग्स हैपन इन अ सुपरनैचुरल रेल्म। याद है ना आपको अय्यूब के बारे में? बाइबल कहती है वो तो खरा, सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला शख्स था, और फिर एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि उसकी सब 7,000 भेड़ बकरियां जल गईं, आसमान से आग गिरी। इट लुक्स लाइक अ नेचुरल क्लैमिटी। फिर कहने लगा उसके पास 500 जोड़ी बैल थे, दुश्मन आए और उन्हें लेके चले गए। 3,000 ऊंट थे, किसी ने आक्रमण किया, ऊंटों को लेकर चले गए। ये तो उनकी बात थी, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया। जी नहीं, ये तो फिजिकली हो रहा था, पर इसके पीछे जो सुपरनैचुरल फोर्स था वो हमें मालूम चलता है। आसमान के खुदा ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदे अय्यूब को देखा है, जो वॉज सफरिंग, जो वॉज इन पेन, जो वॉज लूजिंग थिंग्स। उसे लग रहा था ये हो रहा है, अचानक हो रहा है, दुश्मन आके ले गए, आसमान से आग गिरी, हमारे बच्चे मर गए, ये हो रहा है। पर उसे नहीं मालूम था देयर वाज अ स्पिरिचुअल वॉरफेयर गोइंग ऑन। बिल्कुल वैसे ही अब जब हम मिस्र में देखते हैं तो मिस्र में सिर्फ लड़ाई इब्रियों की और मिस्रियों की, मूसा की और फिरौन की नहीं है। नाउ द बैटल इज इंटेंस। अब आसमान का खुदा मिस्र के देवताओं को दंड देता है। मिस्र में लोग बहुत ईश्वरों के मानने वाले और बहुत भक्ति करने वाले थे, पर उन्होंने अपने सब तरह के देवी देवता बना रखे थे। और एक बात और मिस्र में बड़ी खास थी कि मिस्र में मैजिक और मेडिसिन बहुत आसपास चला करती थी। मिस्र में जादूगरों का और दवाओं का, जैसे हमारे देश में भी पहले जो दवाएं थी या जो उपचार हुआ करता था, जब लोगों को बहुत नहीं मालूम था, उनको लगता था ये जो वैद्य जी हैं, दवा देते हैं, इनके पास कोई चमत्कारी शक्ति है, और बहुत जल्दी वो ऊंचे दर्जे पर, शहर में उनका, गांव में उनका एक अलग स्टेटस होता था, बिकॉज दे वर काइंड ऑफ डिफरेंट पीपल। सो वर द मैजिशियंस इन इजिप्ट। दूसरा तिमुथियुस और उसके 3 अध्याय में
उसके 7वें और 8वें पद में, दूसरे तीमुथियुस उसके 3 अध्याय के 7वें और 8वें पद में यूं लिखा हुआ है, और यनेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया। अगर आप बाइबल की सपोर्टिंग बुक्स देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा ये जो यनेस और यम्ब्रेस थे, जैनेस एंड जैम्बर्स, दे वर द चीफ मैजिशियंस ऑफ फेरो। याद है ना आपको, जब मूसा जाते हैं पहली बार फिरौन के यहां और कहते हैं मुझे खुदा ने भेजा है। कौन खुदा? तुम कौन हो? कहां से आए हो? तो मूसा से बताया गया था कि तू अपनी लाठी फेंकना और तेरी लाठी सांप बन जाएगी। तो मूसा खड़े होते हैं, अपनी लाठी अपने हाथ में लेते हैं। जब फिरौन उनकी बात नहीं मानता है तो अपनी लाठी जमीन पे फेंकते हैं। जैसे उन्होंने लाठी फेंकी, मूसा की लाठी तो सांप बन गई। अरे बाप रे बाप, सब डर गए। फिरौन ने ताली बजाई, इशारा किया, फिरौन के जादूगर आ गए। जी यही यनेस और यम्ब्रेस आ गए और इनकी पूरी टीम आ गई। सबने अपनी अपनी लाठियां फेंकी और सबकी लाठियां सांप बन गई। बैटल गेटिंग इंटेंस। सिर्फ फिरौन और मूसा नहीं लड़ रहे हैं, सिर्फ इब्री और मिस्री नहीं लड़ रहे हैं, अब तो दैवीय शक्तियों में लड़ाई हो रही है। पर आपको मालूम अच्छी बात क्या थी? लिखा हुआ है, और मूसा का सांप या मूसा की लाठी उन सब के सांपों को निगल गई। वो खुदा अपनी शक्ति से अंधकार की हर शक्ति को निगलने, तोड़ देने और हलाक करने की सामर्थ रखता है। जी ये यनेस और यम्ब्रेस आपको हर कदम पे दिखाई पड़ेंगे। हम उसके बाद देखते हैं, जैसे ही मूसा जाते हैं और नील नदी के पानी को लहू बनाते हैं, जादूगर आते हैं और वो भी आसपास के गड्ढों के पानी को लहू बना देते हैं। वो मेंढक बुलाता है, ये भी बुला लेते हैं। पर फिर लिखा हुआ है, जब तीसरी विपत्ति आती है जिसमें मूसा लाठी लेता है और जमीन पे मारता है, धूल उठती है और वो कुटकियां बन जाती हैं। मिस्र के जादूगर कोशिश करते हैं, कोशिश पर कोशिश करते हैं, बार बार करते हैं, अपने मंत्र फूंकते हैं, अपने प्रयास करते हैं, अपने देवताओं को पुकारते हैं, लेकिन अब की बार, बट नाउ दिस टाइम they cannot replicate or duplicate what Moses did। तब कहने लगे ये तो खुदा के हाथों का काम है और हम कुछ नहीं कर सकते। The magicians were defeated। वो जादूगर हार गए, उनकी शक्तियां टूट गई। अब कुटियों से वो भी परेशान हो रहे। अभी तक वो खड़े हुए थे, सामना कर रहे थे, मूसा के विरोध में थे, पर धन्यवाद करता हूं, मूसा का खुदा मूसा को जयवंत करता है और यनेस और यम्ब्रेस जैसे जादूगरों को हलाक करने की सामर्थ्य रखता है। कहानी आगे बढ़ती है, सुनिएगा। आपसे बात करूंगा आज कुछ मिस्र के देवताओं की। सबसे पहले नील नदी, आपने पढ़ा होगा, इट इज सेड टू बी द गिफ्ट ऑफ इजिप्ट। मिस्र का वरदान थी नील नदी। यह नदी अच्छी नदी है, गहरी नदी है, मछलियों से भरी है और बहुत कुछ मिस्र में इस नदी के द्वारा आया जाया करता है। इससे बहुत कुछ ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है, बिजनेस हो पाता है। सबसे पहले जब आसमान का खुदा अपने क्रोध को प्रकट करता है तो नील नदी को सबसे पहले अटैक किया जाता है। उसका पानी जो अभी तक इनके लिए रेगिस्तान में, मरुस्थल में, यह नील नदी इनके लिए जीवन का कारण है। ही स्ट्राइक्स द रिवर नाइल और सारा का सारा पानी खून बन गया। अब इसमें जिंदगी नहीं है, मछलियां मरने लगी, बसाने लगी, पीने के कुछ नहीं है। आसमान के खुदा ने कहा, तुम नील को पूछते हो, तुम नील नदी में अपने सारे धार्मिक काम करते हो, तुम्हें लगता है नील तुम्हारे लिए वरदान है। देखो मेरी शक्ति नील पर भारी है। मैं वो हूं जिसने पानी को बनाया है। I took H2 and I took O and I have combined them to make H2O। मैंने पानी को बनाया है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को लेकर, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को लेकर मैंने पानी को बनाया है। मैं ही पृथ्वी के गर्भ से पानी को उपजाता हूं। ये नील मेरा कहना मानती है। नील नदी का पूरा पानी खून बन गया, मछलियां बसाने लगी, बदबू आफत हो गई। फिर मेंढक आ गए, नील नदी पूरी तरह से बर्बाद कर दी गई। हार गए, परेशान हो गए। दूसरा देवता जो बहुत शक्तिशाली और बहुत पावरफुल था, उनका नाम था अमन रा। इट इज सेड टू बी द सन गॉड। सबसे अधिक शक्तिशाली, सबसे अधिक सामर्थी, सबसे अधिक
भयानक जो मिस्र का देवता था उसका नाम था अमन रा, AMUNRA। इसे कहा जाता था ये फिरौन का रक्षक है और फिरौन का बाप है। इसके अंदर असीम शक्ति और असीम ताकत थी। ये योद्धा ईश्वर था, ये उनका देवता था जो इनको बल दिया करता था, इनकी रक्षा किया करता था, इनके लिए लड़ता था। इसके पास जिम्मेदारी थी कि ये फिरौन को संभाल कर रखे और ये फिरौन की रक्षा करे, और देश में उजाला और प्रकाश इसी के द्वारा हुआ करता था। याद है ना आपको 8वीं विपत्ति क्या हुआ? 3 दिन के लिए घनघोर अंधेरा, किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, हाथ से हाथ सुझाई नहीं पड़ता है, अंधेरा हो गया। क्या हुआ? उसने कहा मैं तुम्हारे देवताओं को दंड दूं। अरे अमोन बचाओ हमें, हमारी रक्षा करो, हम तुम्हारी ओर देख रहे हैं। अमोन अपना मुंह ढांक के बैठा है, मैं क्या करूं? आज सूर्य का बनाने वाला सूर्य से कह रहा है तुम चमकना नहीं, मैं नहीं कर सकता। एक और देवी जो उनकी बहुत प्रचलित और बहुत मशहूर थी, उसका नाम था हथौर। आपने सुना ना, वो थौर, हथौड़ा, ताकत, शक्ति। The Egyptian mythology was so powerful that it has impacted the mythologies of the world. ये ग्रीक माइथोलॉजी से थॉर निकले थे। इजिप्शियन माइथोलॉजी में जिस देवी को दैव शक्ति या अद्भुत शक्ति का प्रतीक माना गया और कहा जाता था कि ये फिरौन की मां है, ये हमारे देश को संभालती है, हमारे देश को पालती है, हमारे देश की रक्षक है। औरतों की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी इसी हमारी दैव शक्ति, हमारी देवता, हमारी देवी हथौर के पास है। जब आसमान खुदा दंड देता है, सबको फोड़े फपोले हो रहे हैं, सब परेशान हैं, किसी के पास कोई उपाय नहीं, किसी के पास कोई इलाज नहीं है, लोग रो रहे, त्राही त्राही मची है। परमेश्वर ना सिर्फ नील को, ना सिर्फ अमोन रा को, ना सिर्फ हथौर को, पर मिस्र के हर देवी और देवता को, एक बड़ी शक्तिशाली इनकी देवी हुआ करती थी और उसका नाम हुआ का था रेनूट टूट। और ये उस जमाने का जो कोबरा सांप हुआ करता था उसकी देवी मानी जाती थी। आपने देखा होगा फिरौन के अक्सर ताज में एक सांप फन फैलाए बैठा, ये वही देवी हुआ करती थी। और ये कहा जाता था कि ये इनकी रक्षा करती है और इनके देश में अनाज को, खेती को संभालती है, क्योंकि ये सांप खेतों में रहा करते थे। जब ओले पड़े, जब आग बरसी, जब टिड्डियां आई तो फसल को चट करके ले गईं। खुदा बाप ने ना सिर्फ ये जाहिर किया कि देखो मैं तुम्हारी फसल, तुम्हारे देश, बल्कि तुम्हारे फैरो और तुम्हारे देवी देवताओं को भी दंड दूंगा। बताना आपको इसलिए मांगता हूं, हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। यहोवा सचमुच में योद्धा है। जब मूसा निकल के आता है ना, और बाइबल के जो पहला गीत है उसमें यही गाया गया है, निर्गमन उसके 15वें अध्याय में, यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है, वो पराक्रमी है। अंधकार की शक्तियां उसके सामने ठहर नहीं सकती हैं, चिल्लाती हैं और चिल्ला चिल्ला के निकल जाती हैं, मुंह के बल औंधे मुंह गिर जाती हैं। याद है आपको जब वाचा का संदूक एक बार गलती से फिलिस्तीनियों ने उठा करके अपने दागोन देवता के सामने रख दिया था तो क्या हुआ था? दागोन की 30 फुट ऊंची मूर्ति मुंह के बल वाचा के संदूक के सामने गिर जाती है। लोग कहते हैं अरे अशुभ हो गया, अशुभ हो गया। वापस मूर्ति को उठा के खड़ा करते हैं और मंदिर साफ किया जाता है, हवन पूजन होता है, माफी मांगी जाती है और सब लोग चले जाते हैं। अगले दिन लौट कर आते हैं तो देखते हैं आज फिर दागोन देवता, जो उस जमाने में बाल जबूब का बाप माना जाता था, and was said to be a sea god, समुद्रीय देवता था, फिर से मुंह के बल गिरा है। अब की बार उसका सर उसके धड़ से अलग है और उसके हाथ कटे डेवड़ी में पड़े हैं। और बाइबल कहती है आज भी जब दागोन के पुजारी मंदिर में आते हैं तो डेवड़ी पे पैर नहीं रखते हैं, लांग कर आते हैं, क्योंकि उन्हें स्मरण रहता है कि उनके देवता का सर और हथेलियां कटी पड़ी थी। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ने को तैयार है। कोई अंधकार की शक्ति, कोई जादू टोना, कोई बीमारी, किसी का दिया हुआ श्राप
तुम पर काम नहीं करेगा, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हारे लिए खड़ा है। आप परेशान, उन्होंने हमारे घर में जादू करा रखा है, आप परेशान, उन्होंने हमारे श्राप दे रखा है, आपको लगता है उनके कारण हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है, उनके कारण हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है। आज खड़े होके कहिए, याकूब पर कोई मंत्र नहीं चलता और धर्मी पर, विश्वासी पर भावी कहना काम नहीं आता है। प्रभु, मैं अपने आप को, अपने कामों को तेरे हाथों में लाकर सौंपना चाहता हूं, और मुझे मालूम है मैं ग्रहों पर जिंदा नहीं हूं। आई डोंट लिव बाय प्लैनेट्स। जब लोग कहते हैं ना इनकी ग्रह दशा खराब है, इन पर शनि सवार है, अरे इनके तो नक्षत्र सही नहीं है, इन पर तो हम क्या बताएं, मंगल भारी है। आपसे कहना चाहता हूं, ग्रहों पर नहीं पर अनुग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे सामर्थी ग्रह अनुग्रह, और ग्रहों के बनाने वाले ईश्वर परम प्रधान परमेश्वर पर भरोसा करो, और उसका अनुग्रह तुम्हारी जिंदगी के हालात बदल देगा। फैरो और उसकी शक्तियां तुम्हारे खिलाफ काम नहीं आएंगी, और मिस्र के देवता पराजित होंगे। अगर तुम्हें महसूस हो रहा है हमारे घर में अंधकार की शक्ति है, हम क्या बताएं, दुष्ट आत्माओं से परेशान हैं, हमारे घर में अजीब शक्तियां काम कर रही हैं, आपसे कहना चाहता हूं, अपने आप को परमेश्वर के वश में कर दो, और मूसा का खुदा फिरौन को और फिरौन के सब देवी देवताओं को तुम्हारे घर से सदा के लिए नाश करेगा। जीवते परमेश्वर, आज मैं अंधकार की शक्तियों के खिलाफ जो तेरे लोगों को परेशान कर रही हैं, इस बात की घोषणा करना चाहता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से अभी इसी वक्त छोड़ के चले जाओ। लेट एवरी बॉन्डेज बी ब्रोकन इन द नेम ऑफ जीसस। बीमारी का बंधन, श्राप, दुष्ट आत्माएं, जो आत्मा बार बार आत्महत्या करने के लिए उत्साहित करती है, व्यभिचार की ओर खींच के ले आती है, नशे में गिरा देती है, यीशु के नाम से घरों को और खानदानों को छोड़ के चले जाओ। यीशु का जीवन आज राज करने पाए। प्रभु, अपने लोगों पर दया कर, और आज प्रार्थना करता हूं इनके घरों में फिरौन और उसकी दैव्य शक्तियां परास्त हो जाएं, और हमारे घर में दिखाई पड़े तो सिर्फ और सिर्फ तू और तेरा पवित्र आत्मा बरकत दे, आशीष दे, हमारा रक्षक हो। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। किसी के साथ जरूर से इसे बांटिए, शेयर कीजिए, क्या जाने कोई मुसीबत में इंतजार कर रहा है आपके इस पहल का। खुदा आपको बरकत दे।